गुड इवनिंग हमारे क्लास 11th एंड 12th के प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आपकी नई टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन या बदलना। मीन्स एक वाक्य को दूसरी वाक्य से किस तरह से बदलते हैं। मीन्स एक वाक्य को दूसरी वाक्य में किस तरह से बदलते हैं बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसकी कितनी विधियां होती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मीन्स एक वाक्य को दूसरी वाक्य में किस तरह से बदलते हैं बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसकी कितनी विधियां होती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन या बदलना। ट्रांसफॉर्मेशन से आशय है कि एक ग्रामेटिकल फॉर्म का मतलब होता है रूप से वाक्यों का मतलब होता है सेंटेंस को दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में इस प्रकार बदलना कि उनके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। इसको अब इंग्लिश में भी देखेंगे। टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। मीन्स इसके भाव में, इसके मीनिंग्स में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, वही आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं चेंज एवं ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर क्या होता है। तो आइए जानते हैं। चेंज में वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ समान रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं सेंटेंस दिस बुक इज डिफ़िकल्ट, यह बुक कठिन है। ट्रांसफॉर्मेशन जब हम इसका करते हैं तो दिस बुक इज नॉट ईजी, यह बुक है नहीं आसान। इसका मतलब ये होगा कि वह बुक कठिन है। नंबर 2 आप सेंटेंस पढ़ेंगे ही इज़ टू प्राउड टू लर्न। इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे तो ही इज़ सो प्राउड डैट ही कैन नॉट लर्न। इसका हम अफर्मेटिव से नेगेटिव हमने बनाया है, जैसे कि वह इतना घमंडी है कि वह सीख नहीं सकता। तो जब हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाया तो ही इज़ सो प्राउड, उसे इतना घमंड है डैट कि ही कैन नॉट लर्न, वह सीख नहीं सकता है। या इतना उसके अंदर घमंड है डैट कि वह ही कैन नॉट लर्न, वह सीख नहीं सकता। आइए अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की कितनी विधियां हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूप परिवर्तन की विभिन्न विधियां। इसकी निम्न विधियां इस प्रकार से हैं। सबसे पहला नंबर 1 सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 2 इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ। आइए अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की कितनी विधियां हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूप परिवर्तन की विभिन्न विधियां। इसकी निम्न विधियां इस प्रकार से हैं। सबसे पहला नंबर 1 सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 2 इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव को इंट्रोगेटिव से बनाना और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना। नंबर 3 हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसमें भी उसी प्रकार से सबसे पहले हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे, उसके बाद निगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे।
नंबर 4 पे आप पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप 3 टॉपिक पढ़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जिस प्रकार से आपने वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स पढ़ी थी, उसी प्रकार से सेम आप पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री 3 डिग्री अलग अलग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। और उसके बाद नंबर 5 है आपका इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। नंबर 6 हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंडीशन एंड अ कॉन्ट्रास्ट। नंबर 7 हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम पहले एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, उसके बाद पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस पढ़ाएंगे। नंबर 8 इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विद अनदर। नंबर 9 हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्पाउंड सेंटेंसेस। आपने सिंथेसिस पढ़ा, उसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड 3 सेंटेंस आपने पढ़े हुए हैं, बस उसी को हमें ध्यान में रखते हुए ट्रांसफॉर्मेशन करना है उनका। नंबर 10 हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 11 हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस से पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल संगम इंस्टीट्यूट 3044। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। तो जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और इसको शेयर कीजिए। और आगे के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप पार्टिसिपेट।